हेलो दोस्तों। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत क्या होता है। कर्म सिद्धांत मतलब लॉ ऑफ कर्मा। इसका अर्थ होता है कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। और श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। अर्थात हमें फल की इच्छा किए बिना ही अपना कर्म करते रहना चाहिए। इस नियम के अनुकूल शुभ कर्मों का फल शुभ और अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। इसके अनुसार कृत प्रणाश अर्थात किए हुए कर्मों का फल नष्ट नहीं होता और अकृत्य म्युपगम अर्थात बिना किए हुए कर्मों का फल भी हमको प्राप्त नहीं होता। इसलिए देखा जाए तो हमें सदा कर्मों के फल की प्राप्ति होती ही है। दोस्तों, सुख और दुख या शुभ या अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने गए हैं। भारतीय दर्शन में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्म सिद्धांत कारण नियम सिद्धांत पर आधारित है। मतलब हम जो भी कार्य करेंगे उसका कहीं ना कहीं शुभ या अशुभ फल होगा ही होगा। और नैतिकता के क्षेत्र में भी ये काम करता है। जब हम प्रशासन में काम करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। जिस प्रकार से हम भौतिक क्षेत्र में देखते हैं कि जो भी व्यवस्था है मतलब कारण है, तो मतलब कारण नियम जो है उसके अनुसार नैतिक क्षेत्र में कर्म सिद्धांत कार्य करता है। इसलिए कुछ विद्वानों ने ये भी कहा है कि कर्म सिद्धांत को विश्व में जो भी व्यवस्था निहित है उसके लिए एक दार्शनिक व्याख्या माना जा सकता है। कर्म सिद्धांत में जो भी आस्था रखते हैं सभी दार्शनिकों का क्या मानना है कि हमारा जो वर्तमान जीवन है वो भी अतीत जीवन के कर्मों का ही फल है और भविष्य जीवन जो होगा वो वर्तमान जीवन के कर्मों का ही फल होगा। इस प्रकार अतीत, वर्तमान और भविष्य ये सब जो हमारे जीवन है उनको कार्य कारण की श्रृंखला से बांधा गया है। यदि हम दुखी हैं तब इसका कारण हमारे पूर्व जीवन के कर्मों का फल है। यदि हम दूसरे जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें वर्तमान जीवन के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कर्म सिद्धांत सर्वप्रथम बीज के रूप में वेद दर्शन में ही मिलता है। वैदिक काल से ही हम देखते हैं कि ऋषियों को नैतिक व्यवस्था के प्रति श्रद्धा की भावना थी। नैतिक व्यवस्था को ही ऋत कहा गया है। ऋत मतलब नियम, मतलब जगत की व्यवस्था। सारा संसार जिस एक व्यवस्था में पिरोया गया है इसे ही ऋत कहते हैं। दोस्तों देखिए, ऋत से ही ऋतु शब्द बना है ना, जो टाइमली चेंज होता है वो ऋत यहीं से आया हुआ है। अब हम देखते हैं कि न्याय वैशेषिक दर्शन में कर्म सिद्धांत को अदृष्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिखता नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये अव्यवस्था लागू है या नहीं है, कर्म का फल मिलता ही है या नहीं मिलता है। तो इसलिए इस कर्म सिद्धांत को अदृष्ट कहा उन्होंने, क्योंकि दृष्टिगोचर नहीं होता। हम अपनी इंद्रियों से उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, समझ नहीं सकते। विश्व की जितनी भी वस्तुएं हैं ना, यहाँ तक कि परमाणु, छोटे से छोटा जो अणु है वो भी इस नियम से प्रभावित है। मीमांसा दर्शन में कर्म सिद्धांत को अपूर्व कहा गया है, अपूर्व का सिद्धांत। और न्याय वैशेषिक दर्शन में अदृष्ट का संचालन ईश्वर के अधीन है। अदृष्ट अचेतन होने के कारण स्वयं फलवान नहीं होता। मीमांसा में ये कहा गया है कि कर्म सिद्धांत स्वचालित है, मतलब एक व्यवस्था बनाई गई है, इसमें कोई अलग से आके इंटरफेयर नहीं करता। मतलब एक व्यवस्था बनी हुई है, हम जैसा करेंगे वैसा हमको फल की प्राप्ति होगी और इसे संचालित करने के लिए किसी ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब भारत में सभी दार्शनिकों ने कर्म सिद्धांत का क्षेत्र सीमित माना है। कर्म सिद्धांत सभी कर्मों पर लागू नहीं होता, यह उन्हीं कर्मों पर लागू होता है जो कि राग, द्वेष, वासना से संचालित होते हैं। दूसरे शब्दों में वैसे कर्म जो कि किसी उद्देश्य की भावना से किए जाते हैं, यही कर्म सिद्धांत के दायरे में आते हैं। देखिए, जितने भी हम प्रवचन सुनते हैं उसमें यही कहा जाता है कि आप कर्म करिए लेकिन उसमें कोई भावना नहीं लाइए। मतलब हमको बिना भाव के कर्म करना है। हालांकि ये एक बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन कर्म सिद्धांत के दायरे में हम कब बनते हैं? जब हम उसमें भावना लेकर के आते हैं। कोई भी भावना, प्रेम की भावना से कार्य कर रहे हैं, किसी से ईर्ष्या या द्वेषवश कार्य कर रहे हैं, या फिर विषय वासना से प्रभावित होकर कार्य कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से जो किए गए कार्य होते हैं वो कर्म सिद्धांत के दायरे में आते हैं। लेकिन ऐसे कार्य जो कि निष्काम भावना से किए जाते हैं, जिसमें हमको फल की कोई आकांक्षा नहीं है, ना हमें ये पता है कि जो हम कर रहे हैं उससे हम लाभान्वित होंगे या नहीं होंगे, इसके बाद भी हम कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? जैसे कि चना है, चना हमने भिगोया, वो अंकुरित हुआ और उसमें क्या होगा? संभावना है कि पौधा उग सकता है, चने का झाड़ लग सकता है। लेकिन यदि भुजा हुआ चना हम उपयोग करें तो क्या भुजा हुआ चना कभी फल देगा? निश्चित रूप से नहीं देगा।
इस तरीके से निष्काम कर्म होते हैं। यदि कोई हम कार्य कर रहे हैं और उसमें कोई कामना नहीं है तो ऐसे कर्मों का कोई भी जो फल है वो कर्म सिद्धांत पर लागू नहीं होता है। कर्म शब्द दो अर्थों में होता है। साधारणतः कर्म शब्द का प्रयोग कर्म सिद्धांत के रूप में ही होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कर्म का एक दूसरा प्रयोग भी है। कर्म कभी कभी शक्ति रूप में भी प्रयुक्त होता है, जिसके फलस्वरूप फल की उत्पत्ति होती है। इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयमान कर्म। संचित कर्म क्या होता है दोस्तों? अतीत कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो कर्म होता है वो संचित कर्म है। मतलब हमने अतीत में जो कर्म किए हुए हैं, जो फल हम आज भोग रहे हैं, हम खुश हैं, हम दुखी हैं, हम किस प्रकार के भोगों को भोग रहे हैं, ये सारे हमारे जो अतीत कर्म है उसका फल हमें मिल रहा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी। संचित कर्म उस कर्म को कहते हैं जो कि अतीत कर्मों से उत्पन्न होता है, लेकिन इसका फल मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है। इस कर्म का संबंध कहाँ से? अतीत जीवन से है। मतलब अतीत में हमने जो संचित करके रखे हैं कर्म, जिसका फल अभी हमको मिलना शुरू नहीं हुआ, ये संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म क्या है? वे कर्म जिसका फल मिलना शुरू हो गया है, मतलब जो अभी कंटिन्यूअस है, हमारे साथ जो हो रहा है, वो प्रारब्ध कर्म का ही फल है और इसका अतीत जीवन से कोई संबंध नहीं है। वर्तमान जीवन के कर्मों को जिनका फल भविष्य में मिलेगा, ये संचयमान कर्म होते हैं। मतलब अभी जो हम कर रहे हैं ये संचित होते जा रहे हैं और इसका फल हमको आगे चल के मिलेगा, तो ये संचयमान कर्म होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कर्म सिद्धांत भारतीय दर्शन ने दिया और पूरे विश्व ने उसको स्वीकार कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका मजाक भी उड़ाया और इसमें बहुत सारे आक्षेप भी लगाए। तो हम देखते हैं कि क्या क्या गुण दोष की व्याख्या की गई कर्म सिद्धांत के। पहला सबसे बड़ा तो आक्षेप ये लगा कि यदि कर्म सिद्धांत है, जैसा हम करते हैं वैसा ही मिलता है, तो फिर ईश्वर है कि नहीं है? ईश्वर तो दयावान है, ईश्वर पूर्ण है, तो बुरे फलों से मुक्ति देने में ईश्वर समर्थ है या नहीं है? मान लीजिए हम लोगों ने बुरा कर्म किया और ईश्वर दयावान है, तो वो क्या हमारे कर्मों को माफ़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हमारे कर्म फलों से वंचित करा सकते हैं या नहीं करा सकते? यदि व्यक्ति से कोई अशुभ कर्म हो जाता है तो वो किसी भी प्रकार से ईश्वर की दया से लाभान्वित नहीं हो सकता। इस प्रकार से ना ईश्वर की पूर्णता का सिद्धांत जो है यहाँ पे फेल हो जाता है और ईश्वर के गुणों का खंडन हो जाता है। अब ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, दयालु है, तो फिर वो अशुभ कर्मों के फल को समाप्त क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों हमें अशुभ कर्मों का फल भी भोगना पड़ रहा है? तो पहला आक्षेप ये हुआ। दूसरा आक्षेप क्या होता है कि सामाजिक सेवा में अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ है, असहाय पीड़ित की सहायता कर रहा है, तो वो सहायता क्यों करे? अगर उसे ये पता चल जाए कि ये तो अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है, तो हम बीच में इंटरफेयर क्यों करें? परोपकार क्यों करें? किसी दुखी की सहायता क्यों करें? ये तो उसके कर्मों का फल है, तो उसको भोगना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो सामाजिक सहयोग की भावना है, सेवा की भावना है, वो कहीं ना कहीं ह्रास, मतलब उसका ह्रास होता है, कमी आ जाती है और वो व्यक्ति उतने मन से वो सेवा नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से और भी दार्शनिकों ने कुछ न कुछ कर्म सिद्धांत पर आक्षेप लगाए। लेकिन फ्रेंड्स, बात ये है कि जिन लोगों ने भी आक्षेप लगाए वो वही व्यक्ति थे जो अपने कर्तव्य से भागना चाहते थे, जो इसे स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। ऐसे लोग जो भाग्यवाद को प्राथमिकता देते थे कि व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों का फल जो है भोग ही रहा है, तो उसमें सुधार करने की क्या आवश्यकता है, जैसा है उसके साथ होगा ही। तो ये भाग्यवाद को भी प्राथमिकता देता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हम ये देखते हैं कि भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी जीत क्या है, या सबसे बड़ी हम कहेंगे कि व्यवहारिकता क्या है, कि कर्म सिद्धांत यदि कोई मनुष्य उसको स्वीकार करता है और फॉलो करता है अपने जीवन में, तो एक डिसिप्लिन बना रहता है। व्यक्ति अशुभ कर्म करने से पहले सोचता है, उसके जीवन में नैतिकता होती है। तो इसलिए ये जीवन को व्यवहारिक रूप से संचालित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि भारतीय दर्शन में नैतिकता का काफ़ी महत्व है। यहाँ पे सिर्फ पद प्रतिष्ठा या किसी के पास जो संपत्ति है उसी पर आधारित किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो वंचित हैं, संपत्ति विहीन हैं, तो भी हम उनका चरण स्पर्श करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कोई असहाय है, निर्धन है, तो अंदर से दया की भावना आती है कि उसका सहयोग कर दें। तो इस प्रकार से जो भी भारतीय दर्शन में सिद्धांत दिए गए हैं, उसमें कर्म सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और दोस्तों,
हम प्रशासन में यदि काम करेंगे तो उसमें भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तो हमें कर्म अच्छा करना है, लोगों को लाभान्वित कर सकें, असहाय पीड़ितों की सहायता कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित कर सकें। और यदि हम अशुभ कर्म करते हैं तो उसका भी फल हम ही को मिलना है, फिर हमें कोई सहयोग करने आएगा नहीं। आप देख ही रहे हैं कि जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसका भुगतान कौन करता है? पूरा परिवार तो करता नहीं है। जो व्यक्ति करप्ट प्रैक्टिस करता है सज़ा उसी को मिलती है, लेकिन जब उसका लाभ लेना होता है तो पूरा परिवार और समाज लेता है। तो कर्म सिद्धांत आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, चाहे विद्यार्थी हों, प्रशासन में हों, व्यापारी हों, कृषक हों, महिला हों या पुरुष हों, तो हर क्षेत्र में, हर उम्र में, हर वर्ग का व्यक्ति कर्म सिद्धांत से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और इसे यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो ही हमारी भलाई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज देखा कि भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत क्या है। ये कभी कभी शॉर्ट नोट में, कभी लॉन्ग नोट में आ जाता है एग्ज़ाम में। इसको मैंने डिटेल से समझा दिया, एक कहानी जैसा, ताकि ये स्पष्ट रूप से दिमाग में एक बार छप जाए। इसके बाद जो इसके फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, कितने प्रकार के कर्म हैं, उसकी क्या क्या व्याख्या है, कौन कौन से दर्शन में क्या कहा गया, इसे एक शॉर्ट मतलब नोट बना करके एक पेज में हम याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सुनने के लिए। आप बिल्कुल कमेंट करिएगा कि इस तरह की वीडियो और चाहिए। थैंक यू।